ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने वाला है वैक्रांत। वैक्रांत का नाम जो है वैक्रांत, अंग्रेजी ने इसे टॉर्मेलिन कहते हैं। प्राप्ति स्थान, इसका प्राप्ति स्थान कहाँ है? अफ्रीका आदि देशों में पाया जाता है। देखो भारत में भी पाया जाता है, अफ्रीका में भी पाया जाता है। ठीक है, तो प्राप्ति स्थान आप भारत लिख देंगे तब भी आंसर गलत नहीं होगा। प्रतिनिधि द्रव्य क्या होता है? अगर हीरे की भस्म आपको लेनी है, हीरा जैसे बहुत कॉस्टली होता है, हीरा नहीं मिल रहा है, तो उसकी जगह पर आप वैक्रांत का इस्तेमाल करते हैं। हीरे के अनुपलब्धि में वैक्रांत का प्रयोग करते हैं। ठीक, हीरा अगर नहीं अवेलेबल है तो वैक्रांत का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें। इसका कलर जो होता है शुद्ध मिश्रित वर्ण, यानी कि कई सारे कलर्स का होगा, रंग बिरंगा होगा। टाइप्स इसके कितने हैं? 8 हैं। फ्रैक्चर अगर इसे तोड़ के देखेंगे तो अनइवन मतलब सही से नहीं टूटेगा, मतलब अनइवन टूटेगा। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर H2O, मतलब पानी में सॉल्युबल होता है। और ट्रांसपेरेंसी कैसी है? ट्रांसलूसेंट है। हार्डनेस कितनी है? 3 से 3 पॉइंट्स मोर्स स्केल पर। और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3 to 3.2। ठीक है, पर्याय जो इसके गोला किए गए पर्याय हैं वो इंपॉर्टेंट है। वैक्रांत, विक्रांत, कुवज्र। कुवज्र माने वज्र माने क्या होता है? हीरा। कुवज्र माने हीरे का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, क्षुद्र कुलिस। ठीक है, चूर्ण वज्र माने हीरे का चूर्ण, एक तरीके से मान सकते हैं इसे। ठीक है, जीर्ण वज्र माने बूढ़ा। जीर्ण माने क्या होता है? बूढ़ा। वज्र मतलब जो हल्का वज्र जो होता है, मतलब जो हीरा अगर बूढ़ा हो जाए तो उसे जीर्ण वज्र कह सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक, निरुक्ति क्या कहते हैं? विक्रांत यति लोहान तेन विक्रांतम स्मृता। जो लोह आदि धातुओं को विकृत कर दे उसे वैक्रांत कहते हैं। ठीक है, जो लोह आदि धातुओं को विकृत कर दे उसे क्या कहते हैं? वैक्रांत कहते हैं। ठीक है, ग्राह्य स्वरूप क्या है? ग्राह्य स्वरूप को देखते हैं। अष्ट आस्त्र साचा अष्ट फलका षट कोणे मृषा गुरु शुद्ध मिश्रित वर्णेश युक्तो वैक्रांत उच्यते। देखो आपको इसका श्लोक नहीं याद करना है बेसिकली, अगर याद हो जाए किसी बच्चे से। देखो ग्राह्य स्वरूप के अगर श्लोक याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद होते तो कोई बात नहीं है। ऐसा ये ग्राह्य स्वरूप के श्लोक इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात, ना याद हो तो कोई बात नहीं। तो कोई मतलब ये नहीं होगा कि सर मुझसे नहीं याद हो, कोई बात नहीं। ठीक है, 8 अस्त्र यानी 8 किनारे होने चाहिए। 8 फलक यानी 8 सरफेस होने चाहिए। 6 कोण यानी 6 कॉर्नर्स होने चाहिए। भारी होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। शुद्ध एवं मिश्रित वर्ण यानी मल्टीपल कलर्स वाला वैक्रांत श्रेष्ठ होता है। टॉर्मेलिन की अगर मॉडर्न के को रिलेशन करें तो इसके 3 टाइप्स, अल्कलाइन टॉर्मेलिन, मैग्नीशियम टॉर्मेलिन और आयरन टॉर्मेलिन। ठीक है, वैक्रांत शोधन कैसे करते हैं? वैक्रांत का शोधन कैसे करते हैं? वैक्रांत को 3 दिन तक कांजी आदि अम्ल या मूत्र का मतलब होता है गौमूत्र में कुलत्थ क्वाथ से या केले की जड़ के स्वरस से या कौद्रव स्वरस से, इनमें से कोई एक ले लेना है। उसके साथ क्या करना है? 3 दिन तक हम लोग दोला यंत्र में शोधन करते हैं तो उससे क्या होता है? वैक्रांत शुद्ध हो जाता है। हे मूत्रेण तत् सेचम तप्तम तप्तम त्रिसप्तधा, यानी और दूसरा प्रोसेस क्या है? जो ये वाला श्लोक याद करना है। ये वाला श्लोक बहुत छोटा है इसलिए ये वाला श्लोक याद करना। तो इसका क्या? हे मूत्रेण तत् सेचम तप्तम तप्तम त्रिसप्तधा, इसका मतलब होता है वैक्रांत को अश्व मूत्र में 21 बार बुझा लेने से वह शुद्ध हो जाता है। ठीक है, 3 त्रिसप्तधा मतलब 3 × 7 है। ठीक है, 21 बार। वैक्रांत मारण पढ़ेंगे। वैक्रांत मारण कैसे पढ़ेंगे? वैक्रांत लिया, उसके संभाग में हमने गंधक ले ली, गंधक के साथ नींबू सुरस की भावना दे दी और गजपुट देना। कितनी टाइम देना? गजपुट 12 बार देना। इस प्रकार 8 पुट देने से वैक्रांत शुद्ध हो जाता है। ठीक है, गजपुट कितने देने? 8 टाइम्स देने हैं। ठीक है, अशुद्ध वैक्रांत सेवन या दोष। अगर आपने इम्प्योर वैक्रांत को बिना शोधित किया अगर ग्रहण कर लिया तो क्या क्या लोग होंगे? किलास और कुष्ठ होगा, पार्श्व पीड़ा और उदर पीड़ा होगा। तो इसका मॉडर्न को रिलेशन देगा स्किन डिसीज और एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे। ठीक है, मात्रा कितनी लेनी है? 1/24 रत्ती। इसकी मात्रा आप लोगों को याद करनी है क्योंकि सबकी 1 से 2 रत्ती, आधा से 1 रत्ती थी, लेकिन इसकी 1/24 रत्ती है। ये 1/25 रत्ती यानी 5 मिलीग्राम लेते हैं, इसे बहुत कम मात्रा में लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली मात्रा आपको याद करनी है। गुण क्या है इसका? त्रिदोष घन है, षड्रसिक्त देह, बलवर्धक है, ज्वर काश श्वासहर है, पार्श्व पीड़ा और पांडु और शोथ में प्रयोग करते हैं इसे। ठीक है, एक तरीके से याद कर सकते हैं, सर्दी खांसी जुकाम पार्श्व पीड़ा पांडु और शोथ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अनुपान क्या है? अनुपान है इसका मधु है। ठीक है, यहाँ नहीं लिखे हैं, मधु है इसका अनुपान। ठीक, जहाँ पर अनुपान ना लिखे हैं तो समझ जाना उसका अनुपान मधु है। ठीक है, नामक प्रयोग क्या करते हैं? श्वास कांस मंदक्षी और एक्ष्मा। एक्ष्मा होना क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके विशिष्ट योग क्या है? इसके विशिष्ट हैं सूचिका भरण रस, रत्नागिरी रस, नवरत्न राज भृंगराक रस, त्रिलोक तिलक रस। ठीक है, ये इनमें से आपको कोई नहीं पढ़ाए, लेकिन इनको तो मतलब विशिष्ट योग एटलीस्ट 3-4 नाम जो ईजी थे वही मैंने लिख दिए। इसके भेद कितने होते हैं? इसके भेद 8 होते हैं। चलो भाइयों के बारे में पढ़ लें। देखो, श्वेत याद कर लो, कृष्ण अपने आप आ जाएगा। लाल नीला पीला, कैसे याद करना? लाल नीला पीला, रक्त पीत नील याद हो जाएगा। पारावत सादरस मतलब कबूतर के रंग के जैसा होना चाहिए। उसका श्यामला मतलब श्याम की आकृति मतलब हल्का सांवला होना चाहिए। कर्बुर यानी कि रंग बिरंगा और चितकबरा होना चाहिए। चितकबरा नहीं, चितकबरा देखे, रंग बिरंगा चितकबरा होना चाहिए। ठीक है,